बच्चों, यहाँ पर हम त्रिज्यखंड या सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं माइनर और मेजर सेक्टर। एक चाप क्या होते हैं, इसका मापन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से ये बनते हैं, कितना इनका क्षेत्रफल होता है, सब कुछ यहाँ सीखने जा रहे हैं। आप सीखें मेरे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ये हम सीखेंगे यहाँ, वी डिस्कस ऑन इट। सबसे पहले ये सीखने के लिए हमें आर्क का नॉलेज होना चाहिए, जिसको आप बोलते हो चाप। जैसे मैं एक सर्किल बना लो। यहाँ पर ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है। इस सर्किल का एक पार्ट है, ये देखिए एक पार्ट ले लिया मैंने, ए बी। तो हिंदी में बोलते हैं वृत्त का एक सतत भाग। सतत भाग चाप है। जैसे ये ए बी एक वृत्त का भाग है, ये चाप है, ये चाप का ऊपर साइन होता है। अब इसको इंग्लिश में द कंटिन्यूस पार्ट ऑफ ए सर्किल और ऑन ए सर्किल। ये देखो कंटिन्यूस पार्ट है, ए बी, ये इतना ए बी सर्किल हो गया, सॉरी आर्क हो गया। तो वृत्त का एक सतत भाग चाप कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। अब हमें थोड़ा ध्यान देना है कि जैसे अपने ये जो आर्क बनाए हैं चाप ए बी, उसी प्रकार पीछे भी एक चाप बन गया ए बी। जिस प्रकार से ये चाप है, उसी प्रकार से पीछे भी एक चाप बन गया। तो यहाँ पर दो प्रकार के चाप हो गए। जैसे मैं एक सही ढंग से सर्किल लेता हूँ। जैसे एक सर्किल आपने लिया, ये सर्किल ले लिया। आप इस सर्किल को देख रहे होंगे। अब इस सर्किल पर मैंने ये एक पार्ट ले लिया, इतना पार्ट आप देख रहे हो, ए, ये पार्ट है वो ए, ये पार्ट ए और बी। तो ए बी इज ए पार्ट ऑफ सर्किल, देन बी ए इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ सर्किल। ये देखो पीछे बी ए बी एक पार्ट है, ए बी इज ए पार्ट ऑफ सर्किल, देन बी ए इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ए सर्किल। वी कॉल इट ए, देन बी, ए बी is part of circle,
देन बी ए, पीछे देखो आप, ऐसे बैकवर्ड यहाँ से यहाँ तक, ये बी ए इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ए सर्किल. Then we can say that AB is continuous part of circle. Okay? AB continuous नहीं है क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और पीछे BA कंटिन्यूस है, ये BA कंटिन्यूस होगी. तो ये भाग है वो दोनों ही चाप है. AB छोटा चाप है, BA बड़ा चाप है. अब चाप को इस प्रकार से साइन लगा देते हैं, ये चाप बन गया. इस प्रकार से ये साइन लगा देते हैं, चाप बन गया. अब बात आती है इंग्लिश में आर्क. तो चाप मतलब टुकड़ा, आर्क मतलब ए सेगमेंट, ए पार्ट. अब इस चाप को मेजरमेंट कहाँ करते हैं, इस चाप को मेजरमेंट सेंटर पर करते हैं. इसको सेंटर पर मिला दो, इसको मिला दो. अब ये यदि एंगल 180 से कम है तब तो ये लघु चाप है, तब है वो ये लघु चाप है. दोबारा बताता हूँ मैं आपको. देखो ये मान लो आर्क था, ये सेंटर है, और इसको यहाँ सेंटर से अपने यहाँ तक ले गई. तो इसको अपने यहाँ तक ले गई और इसको अपने ऐसे मैच कर दिया. ये देखो, तो ये जो एंगल है वो 180 से कम आए हैं, तो ये लघु चाप है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइनर आर्क. और ये बड़ा चाप है पीछे वाला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मेजर आर्क. इसका जो एंगल है ये 180 डिग्री से ज़्यादा है. तो ये अपने पास चाप मतलब आर्क समझ में आ गया. कई बार ऐसा होता है कि जो आर्क है ना वो ठीक 180 डिग्री पर ही होता है. तब क्या होता है, जैसे ये सर्किल है, आपको मालूम होगा, मैंने ये सर्किल लिया, ये सर्किल लिया, और ये देखो आर्क यहाँ पर राइट 180 डिग्री का है. ये देखो, ये इस आर्क का मेजरमेंट 180, इस आर्क का मेजरमेंट भी 180. तो ये यहाँ पर फिर इसको बोलते हैं सेमी सर्किल या अर्धवर्त, और इसको बोलते हैं अर्धचाप. ये एक अर्धचाप है. ए बी इज ए सेमी सर्किल, बी ए इज ऑल्सो सेमी सर्किल. तो जब चाप की डिग्री वैल्यू 180 डिग्री हो, 180, देन इट इज कॉल्ड सेमी सर्किल. तब हम इसको सेमी सर्किल बोलते हैं. अब देखिए, हमारे पास कोई भी एक सर्किल है. मैंने ये एक सर्किल बनाया. हम चाहें तो यहाँ पर ओरिजिनल सर्किल भी ले सकते हैं. ये जैसे मैंने एक सर्किल ले लिया. अब
इस सर्किल पर अपने 2 रेडियस बना दें। जैसे मैंने ये इसका सेंटर था, ये मैंने रेडियस बना दी, ये मैंने एक और रेडियस बना दी, ये 2 रेडियस बना दी। और अब ये जो पार्ट है इसको मैं कलर कर रहा हूँ, देखो आप समझ रहे हो। ये पार्ट जो है वो हमारे पास इस प्रकार से आया है कि ये 2 तो रेडियस है, ये देखो 2 रेडियस हो गई, और एक ये चाप है। इसके बीच का एरिया है, यानी 2 रेडियस और एक चाप के बीच का जो एरिया है वो मैंने यहाँ पर रेड कलर कर दिया। यहाँ पर मैंने रेड कलर कर दिया, ये आप देख रहे होंगे रेड कलर वाला ही। अब पीछे जो वाइट कलर दिख रहा है आपको, ये वाइट कलर, ये जो नीचे आपको दिख रहा है इस भाग को अपने बोलते हैं त्रिज्यखंड। और इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर। तो त्रिज्यखंड क्या है, इसकी डेफिनेशन ये बनती है, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। द पोर्शन, पोर्शन मतलब एक पार्ट, एक पार्ट। जैसे ये देखो और ये देखो, इस सर्किल को इस प्रकार से अपने लिया है, तो एक अपने ऐसे पार्ट बना रहे हैं यहाँ पर, ये एक पार्ट बना दिया, ये देखो 2 रेडियस हो गई। ये इसके बीच का जो ये पार्ट है वो सेक्टर है, और छोटा पार्ट है वो माइनर सेक्टर है, बड़ा पार्ट है वो मेजर सेक्टर है। ये 1 नंबर वाला माइनर है, 2 नंबर वाला मेजर है। हिंदी में बोलते हैं लघु और इंग्लिश में बोलते हैं दीर्घ। तो लघु हिंदी में बोलते हैं लघु और दीर्घ इंग्लिश में बोलते हैं माइनर और मेजर। अब प्रश्न ये है कि ये जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? इस एंगल को हम थीटा बोलते हैं। और पीछे जो एंगल बनेगा वो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। थोड़ा बड़ा सर्किल लेके बनाता हूँ मैं। ये मैंने सर्किल थोड़ा